वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा सर्दियों के लिए ख़तरनाक लड्डू बनाते हैं, गुड़ और गोंद के लड्डू, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम यहाँ हमारे पास एक पैन है तो चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम रखते हैं चूल्हा, और इसमें हम डालेंगे खशखाश यानी पॉपी सीड्स। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ये पार्ट आप स्किप करें और जहाँ जहाँ जिसके पास अवेलेबल हो वो डाल दें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सर्दियों में काम आएगी। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो अपने पैन में डाल देंगे, जो कि है 4 टेबल स्पून यानी क्वार्टर कप। बस क्रिस्पी हो जब तक इसे हमें भूनना है, जलाना नहीं है, मीडियम लो टू मीडियम पे रखेंगे। देखिए खुशबू बड़ी अच्छी सी आ गई है और ये रोस्ट हो गया है। तो चले इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे रेत जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है समंदर के किनारे गए हैं और वो रेत है। चले अब चूल्हा दोबारा ऑन ही है हमारे पास, पैन भी गर्म है। तो अब इसमें हम अपना कोकोनट ड्राई रोस्ट कर देंगे। कोई भी आप नारियल ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा ऐसा है ग्रेटेड टाइप का है। अगर आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, बुरादा भी ले सकते हैं या ग्रेटेड भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। ये 1/3 कप है। इन सबको ड्राई रोस्ट करने की एक रीज़न ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म्स तक ये लड्डू रहे। जैसे आप एक मरतबा बनाएंगे तो पूरी सर्दियाँ आपको काम आएगा, तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा इसमें से, प्लस खुशबू भी आएगी। तो इसको भी बस इतना भूनना है कि कलर चेंज ना हो इसका, लेकिन ड्राई लगने लगे और खुशबू आने लगे। चलिए ये हो गया है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। चले चूल्हा हमारा मीडियम लो पर ही है, पैन हमारा गरम है। तो अब यहाँ हमारे पास घी है। टोटल हमने लिया है आधा कप घी, जिसमें से अभी हम 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दियों में हम बनाते हैं, जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें। तो कहीं ना कहीं घी जो है उसमें भी फ़ायदा है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप घी डालें, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपको जो डालना हो डालें। और देखें हमारे पास यहाँ गोंद है, जो कि अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता दूं कि वो ऐसा लगता है, पैकेट में आता है एडिबल गम। इससे इतने फ़ायदे हैं, ये खाने से कमर मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट है, और सर्दियों में ये इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो ये खाना चाहिए सर्दियों में। तो देखिए हमारे पास यहाँ 1/3 कप है। आपको जो है ये 2 तरह से मिल सकता है। मेरा खुद ही इस तरह से पिसा पिसा सा कुटा कुटा सा है, छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन हो सकता है आपको थोड़े बड़े बड़े पीसेस भी मिले। तो बस एडिबल होना चाहिए, और वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा चूरा है तो मुझे चूरा करना नहीं पड़ेगा, वरना सेम चीज़ है। तो चले इसमें से हम आधा अभी इसमें डाल देते हैं और इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए पॉपकॉर्न की तरह फ्राई होगा। हीट वो ही रखें, मीडियम लो। देखिए कैसा फूल रहा है। इसका पता इस तरह से चलेगा कि फ्राई हो गया है कि ईच एंड एवरी दाना फूल गया होगा और कोई भी किसी के साथ स्टिक नहीं कर रहा होगा, सब सेपरेट हो गए होंगे और लाइट वेटेड हो जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए आवाज़ किस किस्म की आने लगी है। ये देखिए आप सारे दाने जो है वो सेपरेट हो गए हैं। और अगर ना हुए हों तो आप थोड़ी सी देर और फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट हो जाना चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से पता चलेगा कि हो गए हैं। जैसे मैं एक दाना निकालती हूँ यहाँ, और ये देखिए ये दाने को जब हम यूँ करेंगे ना, भुरभुरा होके पूरा चूरा हो गया, इतना लाइट वेटेड हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसे निकाल लेंगे। चले अब थोड़ा सा घी दोबारा डालते हैं
तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास। चले, अब जो बचा हुआ हमारा जो गोंद है उसको डाल देते हैं। चले, ये भी हो गया, इसे भी निकाल देते हैं। चले, अब सेम पैन में हम घी डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास। चले, अब इसमें हम डाल देंगे काजू, बादाम और पिस्ते, सब 1/3 कप 1/3 कप है। आप चाहें तो कम भी डाल दें और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल दें, आपकी मर्ज़ी। और अगर कुछ और मेवे चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। वही चूल्हा रखेंगे मीडियम लो। देखिए ये बड़े अच्छे से रोस्ट हो गए, कह रहे हैं कि हमें निकालो, हमें निकालो। ऐसी ख़तरनाक खुशबू आ रही है। चले, अब ये जो भी थोड़ा बहुत घी बचा है, ये बहुत अच्छी बात है कि बच गया है। और अब हम अपना 2 टेबलस्पून के आसपास घी डाल देते हैं इसमें। और यहाँ देखें हमारे पास 3/4 कप आटा है, घर का गेहूं का जो रोटी बनाने वाला होता है ना, वो आटा है, यानी 10 टेबलस्पून के आसपास। तो बस इसको भी रोस्ट करेंगे मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पे। आटे को हमें जब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका थोड़ा बहुत कलर भी चेंज ना हो जाए और कच्चापन भी ख़त्म हो। आपने देखा कितना सिंपल तरीके से ही कितने मज़े से ये लड्डू बनेंगे। और फिर मज़े की बात ये है कि आप एक मरतबा बना लें, पूरी सर्दियाँ खाएं, जार भर के रख लें और जब दिल चाहे, मैं तो इसको कहती हूँ एनर्जी लड्डू। जब डाउन हो, बैटरी थोड़ी लो हो, एक लड्डू छोटा सा खा लें, इसके साथ दूध पी लें, इतनी एनर्जी आ जाती है। और फिर लॉन्ग रन में कमर के दर्द, घुटनों के दर्द और प्रेगनेंसी के लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि सब अच्छी अच्छी न्यूट्रिशनल वाली चीज़ें जा रही है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें मैदा नहीं है, डीप फ्राई कोई आइटम नहीं है, शक्कर वगैरह नहीं है। तो ये बहुत हेल्दी है देखा जाए तो आप लोग ये बनाएंगे तो ये एक ख़तरनाक सर्दियों की सौगात है, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए ये हमने बड़ा अच्छा सा धीमी धीमी आंच पे, मीडियम लो पे 8 से 10 मिनट में इसको भून लिया है, क्योंकि आटे को जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। इसी से तो मज़ेदार लड्डू बनेंगे कि सब ज़बरदस्त सा भुना हुआ होगा और कोई भी ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो चले इसको भी निकाल लेते हैं। चले, ये अच्छे से निकल गया। और अब हम इसको वाइप करते हैं, अपने सेम पैन में बनाएंगे। और यहाँ हमारे पास देखिए गुड़ है, 1 कप गुड़ है। मेरा थोड़ा सॉफ्ट वाला है, मेरी लाइफ बड़ी खूबसूरत हो गई है, कुछ वो करना नहीं पड़ता है छुरी से या फिर सॉफ्ट निकालना नहीं पड़ता। आप भी देखिएगा, आपको मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। वरना एनीवेज मीठे पे है, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें और कम पसंद है तो कम डाल दें। मैंने 1 कप सोचा है, तो ये डालेंगे पैन में। चूल्हे को बिल्कुल स्लो रखेंगे, बिल्कुल स्लो रखेंगे। और यहाँ हम डालेंगे 1-1.5 टेबलस्पून पानी। थोड़ा सा हिला लेंगे और बिल्कुल बिल्कुल स्लो पे रखना है हमें इसे। चले, हमारा गुड़ मेल्ट होता है जब तक हम झटपट ये चीज़ें पीस लेते हैं। तो ये हम ब्लेंडर लेंगे और इसमें सबसे पहले खसखस डाल देंगे। खसखस चूँकि बहुत बारीक होती है तो एक साथ नहीं पीसी जा सकती, तो इसको हमने सेपरेट पीस लिया है। चले, ये तो निकल गया। और अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं इसमें। चले, ये सब चले गए। हमें इसे बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा दरदरा से रखना है। और यहाँ देखिए गुड़
गुड़ में थोड़ा थोड़ा बबल आ गया है, हम इसको थोड़ा मिला देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे, बिल्कुल धीमी, अभी तक मेल्ट भी नहीं हुआ है। चलो इसको 2-3 मरतबा बस इसको चला देंगे। चले, थोड़ा सा टूटा फूटा, थोड़ा सा चूरा टाइप का, इस तरह से हमें मिक्स चाहिए। चले, ये तो हमारा सब पिसा गए। अच्छा, गोंद के मुतालिक ये कहना है कि मेरा चूँकि इतना छोटे छोटे टुकड़ों में है जो कि मुझे चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। आप जो है, अगर आपका बड़ा है तो या तो आप इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा उसको छोटा कर लें, या बेलन से थोड़ा सा मार के किसी थैली में डाल के कर लें। बहरहाल हमें इस तरह के पीसेस चाहिए जो मेरा है। अब देखें, यहाँ बबल आना शुरू हो गया है, तो यहाँ अब हम अपनी सारी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डाल देंगे आटा। यहाँ हमारे पास है आधा टीस्पून इलायची पाउडर, ये हमारे मेवे, चूल्हा जो है मीडियम लो पर है ही, खसखस और ये नारियल। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ देखें, हमने 1 टीस्पून जो घी रखा है वो डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे। चले, तो यहाँ हमारा ढेर सारा गोंद भी जा रहा है। चले, अभी तो गर्मा गर्म है, आप चाहें तो किसी प्लेट में निकाल लें, चाहे तो पतीले में ही रखें, और नीम गर्म होता है जब मिलते हैं 5-6 मिनट में, और जब लड्डू बनाएंगे। देखिए 5-6 मिनट हो गई है, और चूँकि बर्तन गर्म ही था तो अभी भी नीम गर्म है। तो नीम गर्म जितना आप हैंडल कर सकते हैं इतना रखना है। तो आप अपनी पसंद से, आपकी जो भी पसंद हो उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये लेंगे हाथ में, इजी है, बहुत बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो बस इस तरह से लड्डू बना लेंगे। ये देखें, वैसे इतना इजी है, आप लोग को बनाना बनता है, सर्दियों के लिए इतना बेस्ट है और इतना इजी है। बस आपको ये मैं बता दूं कि गुड़ जो है ना, वो जितना मैंने बबल किया ना, इतने में अगर डालेंगे तो फिर ज़रा से हार्ड लड्डू बनेंगे। अगर आपको इससे सॉफ्ट रखना है तो बबल ना करें, और अगर बहुत सख्त करना है तब ज़्यादा बबल करें। तो बस गुड़ के बबल होने पे है कि कितना हमने पकाया, उस हिसाब से ये लड्डू की टेक्सचर बनेगा। चले, ये हमारा लास्ट भी हो गया। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से गोंद गुड़ के लड्डू बन गए। अब आपको सिर्फ छोटी मोटी एक आध बात ही को मद्देनज़र रखना है। एक तो हर चीज़ मीडियम लो पे करें, भूनें अच्छे से। गोंद जो है उसको बता दिया मैंने आपको कि किस तरह से फ्राई करना है, और वही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एकदम फ्लेकी हो जाए, हाथ से ही टूट जाए। अगर आपका मोटा है, बड़ा है, तब भी कोई मसला नहीं है। और एक लास्ट चीज़, गुड़ को जैसे आसपास थोड़ा सा सिजलिंग हो रहा है ना, तो उसी में सारी चीज़ें बस डाल दें। रोस्टेड किए हुए आटे, सारी चीज़ें डाल दी, गोंद वोंद मिला लिया, चूल्हा बंद कर दिया। और चूल्हा बंद करके भी मिला ले तब भी कोई मसला नहीं है, वेरी इजी। चले, मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखा कैसा शानदार सा है। मैं तो इसको हमेशा से कहती हूँ एनर्जी लड्डू। सच में इसमें बॉडी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी हेल्दी सी है। आटे की मकदार देखा कितनी कम है, और बाकी सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और वो जो गोंद का जो क्रंच आ रहा है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्लेकी फ्लेकी सा क्रंच, गोई गोई चिपका हुआ वाला नहीं। जब तक चिपकेगा
तो सही नहीं है। बाकी ये बनाना बनता है, पूरी फैमिली को बड़ा अच्छा लगेगा, पूरी सर्दियाँ काम आएगी, और देखा झटपट भी है। एक तो आप लोग के नाम पे ले ही लेती हूँ। खतरनाक है। और सर्दियों में तो सभी को ज़रूरत होती है कुछ एनर्जी होने की, गर्म होने की। तो ये आप लोग बनाएं, धमाल मचाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।